हेलो फ्रेश माइंड, वेलकम टू फंडामेंटल लर्निंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन 8 को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन 8 बोल रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। तो यहाँ पे हमको देखने से ही पता लग जाता है 8a³ प्लस b³ यानी कि यदि हम 2a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब कर लेंगे तो हमें a प्लस b के होल क्यूब के फॉर्मेशन में ये आ जाएगा और हमें फैक्टराइज करना इजी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं इसको a इक्वल टू 2a मान लिया एंड b इक्वल टू b मान लिया। ठीक, अब a प्लस b का होल क्यूब यानी कि 2a प्लस b का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है a³ प्लस b³ यानी कि a³ प्लस b³ प्लस 3ab प्लस इंटू a प्लस बी, यही होता है। तो हम देखेंगे तो यही हमारा आएगा, यानी कि इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा 2a प्लस b का होल क्यूब, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी। ये हमारा इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab²। सेम है, केवल क्या है साइन का डिफरेंस है। कहाँ पे माइनस b³ के पास माइनस 12a² के पास। तो हम लोगों को पता है कि जब हम a माइनस b का होल क्यूब करते हैं तो b का साइन माइनस में आता है और माइनस 3a² वाला साइन भी माइनस में आता है। यहाँ पे हमको क्लियरली विजिबल है। तो हम इसको यहाँ पर फिर से अगेन वही कर लेंगे। a इक्वल टू हम मान लेंगे 2a और b इक्वल टू मान लेंगे b, और इसको हम लिख सकते हैं 2a माइनस b का होल क्यूब। यदि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सेम इक्वेशन हमारा आएगा, इसलिए हम इसको यदि फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा 2a माइनस b इंटू 2a माइनस b इंटू 2a माइनस b। थर्ड क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन बोलता है 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a²। यही चीज़ बोल रहा है। तो यदि यहाँ पर हम फिर देख रहे हैं कि ये 3q को यदि हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 या 9 3 27, और 5a³ करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 5 या 25 5 जा 125, यानी कि ये हमें दिखाई दे रहा है a माइनस बी की होल क्यू के फॉर्मेट में। यहाँ पर हम a इक्वल टू 3 ले लिए और b इक्वल टू 5a ले लिए। अब यदि हम a माइनस बी का होल क्यू करते हैं तो ये आ जाएगा 3 माइनस 5a का होल क्यूब, यानी कि 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a। लेकिन जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि पहले a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लिख दीजिएगा, यानी कि a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। ठीक है, तो ये लिख लेने के बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a³ माइनस b³ यानी कि 27 माइनस 125 माइनस 3a² तो 3 3 जा 9 5 और 5 जा 3 इंटू 9 9 3 या 27 इंटू 5 135 माइनस 135a और प्लस 225 यानी कि 3 3 जा 9 5 5 जा 25 25 9 जा 225a²। ये हमें मिल जाएगा। तो इसलिए जब हम एग्जाम में लिखेंगे तो पहले ये फॉर्मूला लिख देंगे, फिर उसको पुट कर देंगे, हम दिखा देंगे कि ये इक्वल टू ये सेम है। ठीक, तो इसका फैक्टराइजेशन ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 तो बता रहा है 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² प्लस 108ab²। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि यदि हम इसको 4a ले लें तो 4 4 जा 16 4 जा 64, यानी कि a इक्वल टू हम क्या ले लिए 4a और b इक्वल टू क्या ले लेंगे हम 3b। 3 3 जा 9 3 जा 27,
तो अब इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी के होल क्यू के फॉर्मेट में। क्यों? क्योंकि सीधा हमको दिखाई दे रहा है कि b जो है निगेटिव में है। इसको दिस इम्प्लाइज दैट 4a माइनस 3b का होल क्यूब। अब हम इसको पुट कर देते हैं ताकि आपको एग्जाम में जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेगा 4a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3ab, 3 इंटू 4a इंटू 3b, फिर a माइनस b यानी कि a 4a माइनस b दैट इज 3b। अब इसको हम लिख लेंगे 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 4 3 जा 12 3 जा 36 इंटू 12 3 36 इंटू 4 यानी कि 144 a स्क्वायर b माइनस 144 a स्क्वायर b। अब माइनस माइनस प्लस 36 इंटू 3 यानी कि 108 ए बी इंटू बी यानी कि ए बी स्क्वायर। यही आ रहा है सेम, ये हम दिखा दिए कि दिस इक्वल टू दिस। सो आवर फैक्टराइजेशन विल बी 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27p क्यू माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। यहाँ भी हमें क्लियरली विजिबल है, क्लियर हम देख सकते हैं कि 27p की यानी कि 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब यदि हम ले लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा। तो इसलिए हम a इक्वल टू ले लिए यहाँ पे 3p एंड b इक्वल टू ले लिए यहाँ पे 1/6। अब हम इसको a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्म में लिख दिए। क्या हो गया? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब हमने ले लिया है तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3p स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? 27p क्यूब माइनस 1/6 6 या 36 इंटू 6 216 माइनस 3 इंटू 9p स्क्वायर दैट इज 27p स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 9p इंटू 1/36। अब जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 3 2 जा 6 3 9 जा 27 यानी कि 9p स्क्वायर बाय 2 प्लस 9 4 जा 36 यानी कि p/4 और 1p/4 वाट एवर यू कैन से। तो ये सेम चीज हमारा जो यहाँ पे आया है वही ऊपर में है। सो वी कैन से दैट 3p माइनस 1/6 3p minus 1/6 and 3p minus 1/6 is our factorization for the above polynomials.